नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुक्रवार को अमरोहा के हसनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजपाल सैनी के कैंप कार्यालय आवास पर भाजपा द्वारा बिहार में भारी बहुमत हासिल करने पर मिठाई का वितरण किया गया। इस मौके पर पहुंचे एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो, पूर्व विधायक हरपाल सिंह, धनोरा पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल व अभिनव कौशिक पालिका अध्यक्ष व भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो ने कहा कि बिहार में मोदी योगी और भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। वहां के वोटरों ने काम को वोट दिया। आगामी 2027 के चुनाव में उन्होंने कहा कि यूपी में फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनेगी। बिहार का जो चुनाव है, इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब को, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर चलने की जो नीतियां, उसका परिणाम है। ये कुछ भी कहते रहे और खास तौर से जो पिछले 5 साल में लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के गठबंधन में जो प्रदेश में सरकार चली है, एक न्यायप्रिय सरकार थी और इतने लंबे समय तक सरकार चलने के बाद भी आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ कोई निगेटिविटी सरकार की नहीं थी। उस ना निगेटिविटी का ही परिणाम है कि लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को चाहते हैं देश के अंदर, और उनके नीचे स्टेट के अंदर उनके नेतृत्व में बनने वाली सरकारों को चाहते हैं। आज उसी का परिणाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को, बिहार के उन तमाम नेता कार्यकर्ताओं को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी की रणनीति, दूरदर्शिता और ईमानदारी के साथ जो लोगों के साथ खड़े हुए, उसका ही परिणाम ये आज बिहार का आया है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में समझता हूँ कि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी में होगा। मैं अग्रिम सबकी अच्छा माना जा रहा है, योगी जी ने 17 रैलियां बिहार में की हैं, मोदी जी ने भी वहाँ सभाएं की, तो क्या इसका परिणाम देखा जा रहा है? भाई सभी लोग गए हैं वहाँ पे, कितने लोग गए, 5 मुख्यमंत्री, देश के 5 मुख्यमंत्री वहाँ लगे और देश के बहुत सारे मंत्री लगे। योगी जी का अपना प्रभाव है, उनका एक अपना नजरिया है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी वहाँ पर गए और उन्होंने भी रैलियाँ की हैं और उसी के सबके सामूहिक प्रयास से सब कुछ हुआ है। लेकिन जो असली नेतृत्व है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा वहाँ लगातार अपना प्रवास वहाँ किया। आदरणीय अमित शाह जी वहाँ लगातार रहे और नीतीश जी की अपनी चरित्रिक जो जिनका एक अच्छा चरित्र है, नीतीश जी का एक अच्छा जो एक वातावरण है, उसके लिए मैं उनको भी बिल्कुल कहूँगा इस बात के लिए कि उसका भी एक अच्छा परिणाम। बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई है। क्या सरकार भाजपा खुद बनाएगी, सहयोगी को देगी? ये काम बड़े नेताओं का मेरा नहीं। क्यों? अच्छा सर, जैसे कि भाजपा, जैसे कि बिहार निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, कहना क्या है, 100% कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे और ये समझ रहे थे, क्या कह रहे थे लोग बिहार के लिए, क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे ना कि कुछ नहीं है, समाप्त हो जाएगा, फला हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग 24 घंटे काम करते हैं। आप देखते होंगे लगातार कार्यक्रम है, लगातार लोगों के बीच में है, जनता के बीच में जानते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, करते हैं, उनका प्रयास करते हैं। इसमें जो परिवारवाद वाली पार्टियां, एक सबसे बड़ा मैसेज इसमें ये गया है पूरे देश में, जो परिवारवाद वाली पार्टियां, वो अब देश नहीं चाहता है, देश की जनता उनको पसंद नहीं करती है, इस वजह से उनको बार बार नकार रही है। थैंक यू। अमरोहा के हसनपुर में शुक्रवार को हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के आवास कैंप कार्यालय पर हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत पर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं योगी मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि 2027 में फिर से यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी। बिहार में हुई चुनाव भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और मोदी योगी की देन है। इस मौके पर मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष राजू राणा, भाजपा व व्यापारी नेता अंकुर अग्रवाल, शिखर अग्रवाल, मनोज गोयल, संदीप गुप्ता, संजय शर्मा, देवेंद्र खड़गवंशी, पवन चाटव, भोजराम खड़गवंशी, प्रमोद त्यागी, मोहित अग्रवाल आदि मौजूद रहे। अमरोहा जनपद की पुलिस ने पूर्व की रंजिश में की गई सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपी को दबोच लिया है। हसनपुर कोतवाली पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम के संयुक्त कार्रवाई में सामने आया कि 45 वर्षीय इंदर की हत्या को उसके गांव लुहारी खादर के ही 2 सगे भाइयों ने अंजाम दिया था। 4 नवंबर को इंदर का शव जंगल में पेट से लटका मिला था, जिसे पहले आत्महत्या का मामला समझा जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। जाँच में पता चला कि वर्ष 2020 में स्कूल विवाद से शुरू हुई रंजिश में आरोपी की बहन ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद दोनों भाइयों ने
गांव छोड़ दिया था। तब से दोनों हत्या आरोपी मृतक इंदर से बदला लेने की मौके तलाश रहे थे। जांच में सामने आया कि इंदर और आरोपी पवन के बीच महिलाओं को लेकर भी लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोपी ने 2 नवंबर की रात खेत में सो रहे इंदर की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पीठ पर लटकाकर आत्महत्या जैसा रूप देने का प्रयास किया। पुलिस ने पवन और कमल को उनके ठिकाने लोहारी खादर से गिरफ्तार किया। घटना का सफल अनावरण करने पर अमरोहा पुलिस को 15,000 रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया गया। 4 नवंबर 2025 को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम लोहारी खादर में एक व्यक्ति इंदर का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया था। परिवार वालों की तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तभी से थाने की टीम अनावरण के लिए लगी हुई थी। आज थाना हसनपुर ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। दोनों भाई हैं जिनका नाम पवन और कमल उसी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया कि वर्ष 2020 की बात है। इनकी बहन सीमा और जो मृतक है उसकी भतीजी नीतू आपस में दोस्त थे, बट इनको अपनी बहन का इनके घर पे जाना पसंद नहीं था। एक दिन जब ये भाई वापस आए तो देखा कि इनकी बहन उनके घर पे है, तो उसको लेके उसके घर पे पहुँचे और अपनी बहन को भी थप्पड़ मारा और उसकी जो भतीजी है उसको भी थप्पड़ मारा। उसने भी इनको मार पिटाई करी। इसके बाद ये लोग घर आ गए और उस भतीजी के जो अन्य परिवारगण थे इंदर और लोग भी इसके घर पे चढ़ाई किए। इस बात से आहत होके इनकी बहन सीमा ने तत्समय आत्महत्या कर ली थी और जब इसके शव को अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे तब इंदर ने फ़ोन पुलिस को किया था और ये सूचना दी थी कि इनके भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दिया। जब पोस्टमार्टम में आत्महत्या करने की बात पुष्टि हुई थी, हैंगिंग आया था, तब से ही इनके बीच में लगातार दुश्मनी चल रही थी। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया कि उस घटना के बाद से ये घर छोड़ के हापुड़ चले गए थे। फिर ये पुनः बाद में कुछ समय पहले इस गांव में वापस आए थे और जो मृतक इंदर है इनसे दुश्मनी रखता था, हर जगह इनकी बदनामी करता था। ये कहता था कि इन्होंने अपनी बहन को मार दिया। इस चीज़ को लेके ये आहत थे। इस बीच में जो अभियुक्त है पवन, इसमें इंदर के रिश्तेदारी में एक महिला से इसके संबंध हो गए थे, जिसकी जानकारी मृतक इंदर को हो गई थी। इसको लेकर भी विवाद था और इसका कहना है कि इंदर ने इसको मारने के लिए कहा था। इसने सोचा कि अगर इंदर पहले से ही हमसे दुश्मनी रखता है और इस बात के बाद वो ज़रूर हम पे हमला करेगा, इससे बेहतर है कि हम इसकी हत्या करें। इन दोनों भाइयों ने हत्या करने का योजना बनाई और 2 नवंबर 2024 को जब इंदर अपने खेत पर बने टांड पर सो रहा था तब वहाँ पे जाकर इसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर रस्सी से लटकाकर आत्महत्या करने का प्रदर्शित करने का ऐसा रचा कि मृतक ने आत्महत्या करी है ऐसा दर्शाना चाहा, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आया। फिर उसके बाद से लगातार टीम लगी और थाना हसनपुर ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों को जेल भेजा जा रहा है। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। मेरी तरफ से पूरी टीम को 15,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।